यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। इश्क है, रब्त है, ज़ब्त है जिंदगी, दर्द है, कर्ब है, वक्त है जिंदगी। कहीं रोते हुए, कहीं हंसते हुए, रोज जीते हुए, रोज मरते हुए, सह रहे हैं सभी। अपनों की मोहब्बत है, हर एक दिल में धड़कती है, दुआ बन के अंधेरों में हमेशा साथ चलती है। बिछड़ जाए जो किस्मत से जुदाई मार जाती है। कहीं अपनों की बेदर्दी अपनों को ही रुलाती है। कहीं हसरत भी है, कहीं नफरत भी है, ख्वाब ख्वाहिश भी है और चाहत भी है, सह रहे हैं सभी। कहीं पे है नमी, कहीं पे है खुशी। यही है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही है, यही बंदगी है, यही है, यही है जिंदगी। ओए होए होए, क्या खूबसूरत बकरा है भाई। तू भी बहुत खूबसूरत है। बस 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 भाई साहब यहाँ रोक देना। अरे फत्ते ही मैं। माँ बकरा तो देखो कितना खूबसूरत। अरे जल्दी निकालो इसको अरे भाई मुझे भी निकालो भाई। ऐ बुरी मत जल्दी निकाल जल्दी। आजा जंप लगा दे भाई। अबे नहीं भाई, अरे आराम से ले पतल ले भूले पतल ले। आजा ना, क्या है ऊपर। आजा। अल्लाह कितना पकड़ लेना तुम्हें हाथ से। रुक जा। अरे अम्मा रक्षी का किराया दे दो, रक्षी वाला खड़ा हुआ है, देने उसको पैसे। हाँ भैया मैं पैसे क्यों दूं? अपनी मामी से पैसे मांग। भाई मेरे पास जो पैसे थे वो तो सारे खत्म हो गए हैं। मैं अंदर से ला के दे दूंगी, तुम अभी रिक्शा वाले को तो फारिग करो। अरे वाह, बतले के लिए मैंने आधा हिस्सा दे दिया था, अब पैसे वैसे मैं नहीं दूंगी, समझ गई ना? अभी शादी भी करनी है। अरे रहने दो अम्मा, मैं दे देता हूँ। अरे तू दांते दे दा अंदर दांते ले ले किसी से, बस दे दे तक मामी दान के साथ चलेगा, वो दे देंगी। छोड़ यार आलम, ये ले पैसे दे दे उसको। ओहो इतने पास पैसे दे दो। मैं मानती तो मुझे पैसे नहीं देता। मनुष्य मारा तंगी आते वाले। अम्मा तुम तो हो जाओ, उसके सामने ड्रामे कर रही है यार, उसको तो जाने दो। उसको भी पता चले कहता है। अच्छा भैया अब इसे अंदर भी लेके चलो ना। अरे नहीं रुको। क्यों भाई, अब क्या हो गया? अरे भाई फैसला करना है। भाई बदले से आधे पैसे मैंने दिए, आधा हिस्सा मेरा होगा, आधा तुम्हारा। हाँ हाँ भाई, मतलब के आधा बकरा तुम्हारा। दे दो, ये दे दो, ये जो अगला हिस्सा है ना,
रानता ये हमारा, पिछला हिस्सा भी हमारा, ये सीढ़ी भी हमारी और ये पेट भी हमारा। बहुत होशियार हो अम्मा तुम। घास खिलाए ममानी जान, और तुम अच्छा अच्छा गोश्त, रान वान, सीरी पाए सब कुछ रख लो। वाह 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 वाह। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। चलो अब अंदर चलो, आ जाओ। हमारे हाथ पे फैसला हो चलो गया। अम्मा अंदर चल लो। कल तल्लू सवाल बड़ी थाई लेता भी मुमानी कल अम्मा चल रहा हूँ मैं। तुझे भी पतरे से साथ मैं घुस जाए भाई। अल्लाह कितना प्यारा बकरा है माशाल्लाह। इसकी आंखें कितनी प्यारी, बिल्कुल बालम जैसी। बहुत प्यारा। जब कुर्बान होगा तो बहुत दुख होगा। अच्छा भाई, अब तुम दोनों इस बकरे पे शेर व शायरी ना शुरू कर देना। अरे इतना महंगा बकरा दे रहा था, 18 में खाती बोल बोलते पैसे तम करवाए मैंने। हाँ, और तुम्हारी बहसबाजी से तंग आके वो फ्री में देने को तैयार था बकरा, और उसने कहा कि भाई ये बकरा भी ले जाओ और खुदा के वास्ते इस आंटी को भी यहाँ से ले। ये तो उसने अच्छी बात कर दी। वैसे एक बात है अम्मा कि एक बात तय हो चुकी है कि अगला हिस्सा हम लोगों का होगा, पिछला हिस्सा अगर फुप्पो चाहे तो ले ले। तो इस लिहाज से जितना भी चारा खिलाना होगा, पानी पिलाना होगा, वो सारे काम हम करेंगे और गंदगी वगैरह साफ करने का काम तुम कर लेना। वाह 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 वाह, ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं नहीं करूँगी ये सफाई वफाई। हाँ भाई देखो, ये काम तो तुम्हें करना पड़ेगा अगर बकरे में से हिस्सा चाहिए तो गोश्त का, वरना तुम्हारी मर्जी। हिस्सा तो लेना है, मैंने पैसे मिलाए हैं और इसी से मैं वलीमा तलूंगी भाई, तलूंगी सफाई। चलो भाई, अब बकरा आ गया है, इसको बांध भी दिया है, अब कुछ हमें भी खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ भाई चलो चलो। अच्छा करीना, उधर मेरा बुर्का पड़ा है, वो ले आ। बाय बाय। फल्ला थादी में कितना पैसा खर्च हो रहा है और तुम दोनों तो कोई फिक्र ही नहीं है। हमें क्या जरूरत थी फजूल के पंगे में टांग अड़ाने की, ऐसी रहने देती। तूने अपना हाल देता, तेरे से अच्छा तो बकरे का मुंह लग रहा है। तो करा दो ना उस बकरे से शादी, मुझे भी तो बलि का बकरा बना दिया। ये थादी में जितना खर्चा हो रहा है ना, उससे ज्यादा वसूल करूंगी, डबल डबल। अम्मा क्या शोर मचा के रखा हुआ है। पुरानी इमारत है, कुछ तो ख्याल कर लो, हमारे ऊपर ना गिर जाए तुम्हारी आवाज से। अरे थोड़ नहीं करूं तो और क्या करूं, इतना थारा ताम पड़ा है अभी तक। अपने आप को तो पेश कर दिया है अम्मा कुर्बानी के लिए, अब और क्या करूं। अम्मा चाहती हैं कि हाँ बोल बोल, रुक क्यों दिया? मैं तो दुश्मन हूं ना तुम दोनों की। या अल्लाह, तेरा जमाना आ गया, बत्ती भी तोड़ रहे हैं मुझे। अम्मा कोस नहीं रहा, अपनी फरियाद सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं। अम्मा की आंखों पे तो नोटों की पट्टी बंधी हुई है। बहुत मुश्किल है भाई इस उम्र भर की कैद से छुटकारा पाना। इतना पैसा जो तुम दोनों पे मैंने खर्च किया, लिखाया, पढ़ाया, खिलाया, अब जब मौका आया वसूल करने था तो वो वसूल नहीं करूँ क्या मैं? वाह भाई वाह। वाह वाह अम्मा वाह, ब्रिलियंट। भाई इस वक्त बकरे की और हमारी कहानी एक जैसी है, कोई फर्क नहीं है। उसको कसाई के हाथों ज़िबा होना है और हमें अम्मा के हाथों। अच्छा बस बस, अपनी बतवाद बंद कर और दाते ना थेरवानियां लेता रहा, कल ईद दुकानें बंद हो जाएंगी। अल्लाह करे बाजार बंदी हो जाए आज से। क्या था तूने? बोल बोल जरा। नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। इतनी पागल नहीं हूँ, ना अंधी हूँ ना बहरी हूँ, अब समझ में आता है। दुकानें बंद हो, हंगामे हो जाए, बारिश आ जाए, कुछ भी हो जाए, निता तो होते रहता तेरा। बता दिया मैंने, बुरी आंखों वाले, तंगी आंखों वाले, बुरे। बहुत तेज हो अम्मा तुम, कसम से उस्ताद हो, सब सुन लेती हो। अच्छा उस बतवाद बंद कर अपनी, दादे थेरवानी लेता रहा और पैसे माने ना तो तेना वली में ते छूटते ता देंगे। क्यों अम्मा, अभी क्यों नहीं? बाद में भी देने, अभी भी देने ही है। अरे तुम दोनों की शादी होती ना, जो लिफाफे मिलने पैसे वो दे दूंगी, अपने पैसे बताते रखूंगी भैया मैं। हाँ, और जरा जल्दी आ जाना, इधर उधर नहीं चले जाना। ए दिया तल्लू, ए दिया भूरा, पता नहीं क्या रंग चल रहे हैं, अल्लाह माफ नहीं। हाय हाय, हाथ खैरियत से शादी हो जाए मेरे मालिक। इश्क है, रब्त है, जब्त है जिंदगी, दर्द है, कर्ब है, वक्त है जिंदगी। कहीं रोते हुए, कहीं हंसते हुए, रो
रहे हैं सभी, कहीं पे है नमी, कहीं पे है खुशी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। करीना, बेटा मैंने तुझसे कहा था कि मेहंदी वाली से बोल के आ कि वो तेरी बहनों को मेहंदी लगा दे। तू बोल के आई कि नहीं? अमर, रात तक तो शोर शराबा चलता रहा मेहंदी का, कब बोल कर आती? बोल आऊंगी। वैसे भी परसों मेहंदी लगवानी है, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? वो दोनों तो राजी नहीं है मेहंदी लगवाने पर। वो मैडम हसीना, उसको तो वैसे ही मेहंदी से एलर्जी है, और सफीना डर रही है कि कहीं वो केमिकल वाली मेहंदी ना भेज दें जिससे छाले हो जाते हैं हाथों पे। अम्मा, तुम्हें हाथ के छालों की पड़ी है, और जो मेरे दिल पर छाला बना है वो। करीना तो फिर शुरू हो गई। अरे क्यों शर्मिंदा कर रही है अपनी मजबूर माँ को? अम्मा, तुमने कहा था ना, अपनी बहनों की खुशियों में खुश हो जाओ। अपनी मोहब्बत को मारकर दफना दो। देखो देखो मैं कितना खुश हूं। सारी रात नाची, रस्में निभाई, और हाँ, मैंने बालम को मिठाई भी खिलाई। बहुत खुशियां मनाई मैंने, बहुत खुशियां मनाई मैंने अपनी बर्बादी की। अब तो तुम खुश हो ना? देखना करीना, अल्लाह तुझे इस कुर्बानी के बदले में बहुत नवाजेगा। तूने अपनी बहनों की खुशियों की खातिर अपने जज्बात, अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी है। अल्लाह तुझे सारी जिंदगी खुश रखेगा। देखना मेरी बच्ची, ये एक बेटी के लिए माँ के दिल से निकली हुई दुआ है। तू बहुत खुश रहेगी मेरी बच्ची। अल्लाह तुझे इसका इश्क है, रब्त है, ज़ब्त है जिंदगी। अच्छा भाई, अब कोई भी अपने दिल में कोई गिले शिकवे ना रखना, क्योंकि जब ईद पे गले मिलते हैं तो सारे गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। हाँ भाभी, थितवे थी तो बात बिल्कुल थी है, पर जो वादा किया है ना वो जरूर याद रखना। अरे हाँ हाँ भाई, याद है याद है। अम्मा, कैसे वादे? इतनी जल्दी तुझे इससे इतना प्यार हो गया? कुर्बानी का मजा तो तभी है ना जब इंसान को जानवर से प्यार हो जाए, और वही इंसान खुद अपने हाथों से उसी जानवर को कुर्बान कर दे अल्लाह की राह में। हमारी भी तो कुर्बानियां हो रही हैं शादी की सूरत में। यही है जिंदगी मेरे भाई, यही है जिंदगी। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। हाँ भाई, अल्लाह ने इस ईद पे मेरी दोनों बेटियों की डोली उठने का इंतजाम कर दिया। मैं तो बहुत खुश हूँ। तो जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है। बस अब लड़ाई दर्दे एक तरफ, मेरे दोनों बेटों की शादी हो जाएगी, वो भी अपने घर वाले हो जाएंगे। बस इंशाल्लाह खैर से कोई अच्छा सा रिश्ता देख के मैं करीना के भी हाथ पीले कर ही दूँ। भाभी, शादी के बाद ये घर मेरा हो जाएगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन तुम्हें भी याद है ना कि मेरी भी एक शर्त होगी।
जो तुझे निकाह के वक्त पूरी करनी हो। अरे हाँ हाँ, जरूर तरूंगी। याद है मुझे अच्छी तरह। पर तुम भी इधर मेरे नाम कर दोगी ना? हाँ ठीक है, हो जाएगा। बस तुम भी अपना वादा याद रखना। ये तुम्हारा बेटा और बहू नजर नहीं आ रहे? कहीं घूमने फिरने तो नहीं गए? तौबा तुम्हारी बहू जो है ना, बड़ी चालाक है। तुम्हारे बेटे तो लत्तू बनाते रखा हुआ है। अरे वो फूल की अम्मी नाराज होके कहीं चली गई है ना, बस उसी को ढूंढने गए हैं, आ जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। कुछ पता चला फूल की माँ का? हाँ माँ, बड़ी मुश्किल से उनकी एक दोस्त के एड्रेस मिला था। वहाँ गए तो उन्होंने बताया कि वो लाहौर जा चुके हैं। वो फूल भी तो तुम्हारे साथ गई थी, कहाँ है वो? हाँ, वो तबीयत खराब हो गई थी, आंटी के घर ही छोड़ आया हूँ। थोड़ी देर में जाके ले आऊंगा उसे। बहुत चक्कर आ रहे थे उसे। अच्छा बेटा, तुझे भूख लगी होगी तो कुछ खा ले। थतलते तो नहीं लग रहे थे, भूत लग रही है तो। बाहर देते घूम फिरते आए होंगे, तुम खाया होगा। बच्चों के साथ हर वक्त बच्चा नहीं बना करते। अरे रहने दो भाभी। हाँ खा ले कुछ। खा ले मेरा बच्चा। ज्यादा उदास मत हो मेरे भाई। पर यार बहुत याद आएगा हमें ये। इतनी जल्दी तुझे इससे इतना प्यार हो गया? कुर्बानी का मजा तो तभी है ना जब इंसान को जानवर से प्यार हो जाए और वही इंसान खुद अपने हाथों से उसी जानवर को कुर्बान कर दे अल्लाह की राह में। हमारी भी तो कुर्बानियां हो रही हैं शादी की सूरत में। यही है जिंदगी मेरे भाई, यही है जिंदगी। अगर किस्मत में ये सब कुछ भुगतना लिखा होगा तो भुगतना पड़ेगा हमें। जानता है, जब भी मैं अपने आप को आईने में देखता हूँ ना तो मैं बताता हूँ, तुझे अपने आप को देख के बकरा नजर आता होगा। बस यार ऐसा ही है, जिंदगी किस मोड़ पे ले जाए अल्लाह ही खैर करे। चल छोड़ना यार, प्यार कर ले बकरे को, फिर बहुत याद आएगा। अरे तुम कहाँ चले गए? आगे तो आओ ना, शर्मा गए। अरे भगा दे इसको, डरा दे तू। इसकी टांग फंस गई। निकाल, आराम से आराम से आराम से। ये क्या माँ यार, सुकून से सोने भी नहीं देती तुम तो। अम्मा पहले ये मच्छर नहीं सोने देते थे और अब ये बकरे की मैं ऊपर से रही से ही कसक तुम पूरी कर देती हो। अम्मा शायद तुमने अपनी जिंदगी में ये मिशन बना लिया कि हम दोनों को ना सुकून से जीने देना है ना मरने देना है। अरे अल्लाह माफ करे, ये सुबह सुबह मंडे की बातें क्यों कर रहे हो, वो भी ईद वाले दिन? अम्मा ने तो पूरा प्रोग्राम बना लिया हम लोगों को पागल करने का। ओ थुतून ते चाय भी नहीं पीने देते। पहले चाय में मच्छी गिर गई, उसको निकालते फेंका। अब तुम लोग की पंचायतें शुरू हो गई। सारी चाय का मजा खराब कर दिया मेरा। तो तुम मक्खी वाली चाय पी रही हो? तो क्या करूं, दूध खत्म हो दिया था। अरे तुम दोनों जल्दी से उठ जाओ, मुंह हाथ धो लो, वरना ईद की नमाज निकल जाएगी। तब से उठा रही इन दोनों तो, इन लोग की ना छुट्टी ही नहीं खत्म हो रही। अम्मा चाय तो पिला दो। तुमने सुबह सुबह आकर कमरे का दरवाजा इतनी जोर से बजाया, मुझे लगा शायद जलजला आ गया या फिर सुनामी। बेटा चाय का टाइम नहीं है, फ्रेश हो जाओ जल्दी से और जाके ईद की नमाज अदा करो। साल में 2 ईदें आती हैं और तुम लोग 100 के गुजार देते हो। ये ले पी ले, थोड़ी सी बात ही बनती है। छी, मैं पागल हूँ क्या कि तुम्हारी झूठी चाय पीऊं कि मैं भी तुम्हारी तरह का ना हो जाऊं? मेरी तरह हो भी नहीं सकता। अल्लाह ने बड़ी फुर्सत से बनाया मुझे। हाँ उठो, चल जा, जाके अपनी बीवी को उठा और उस शहजादी से कहे कि ईद वाले दिन तो उठ जाए, सुस्ती काली छोड़ दे, कमबख्त। जा ना, जैसा खुद सुस्त है वैसी बीवी सुस्त ले आया। जा रहा हूँ ना अम्मा। तुम लोग फिर लेट गए हो? उठो, जल्दी उठो, शाबाश शाबाश, उठ जाओ।
ये पूनी बांध के रात को सो जाता है। ये बाल दे बतरे की तरह बनाए हुए। तथा इसको अम्मा स्टाइल है, स्टाइल। स्टाइल पता नहीं। हम तैयार होके बैठ गए और ये देखो अभी सो रहे हैं। अरे ऐसी बेइज्जती है लोग भाई, तौबा करो। फुप्पो, ये क्या कर रही हो? अपनी हरकतों से बाज ना आना तुम। चीज को सही से पक तो जाने दो, फिर खा भी लेना। अब वो चीनी तय कर रही थी, कहीं ज्यादा तो नहीं हो गई। ये कोई और नहीं, शीर खोरमा मैं बना रही हूँ। तो मीठा ठीक ही होगा। तुम्हें शहीदों में नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। थाल में एक दफा खीर तो मैं क्या बना दिया, अब इतना उतर रही है अपने आप तो बड़ा छह समझ रही है। अच्छा, मीठा चेक करना हो तो जरा सा चम्मच से चेक करते हैं, प्याला भर के ठूस नहीं जाते। हाँ वैसे खीर तो अच्छा बना है। इतने बड़े प्यारे में ना अलग से निकालते रख देना, ठंडा तरते थाऊंगी। जी जी जरूर। कोई और ऑर्डर है तो वो भी लिखवा दे। तो है तो नहीं। चल तू इतना इतरार कर रही है तो कह देती हूँ, एक प्यारी चाय बना दे, बड़ा दिल तारा है मेरा। हमारा खून पी रही हो वो काफी नहीं है? क्या था तूने? कुछ नहीं। मैं तो मच्छर हूँ, मुझसे डेंगू वायरस हो जाता है जो ऐसी बातें चल रही है। वो तुम मच्छर नहीं, जोंक को जोंक, जहाँ चिपक जाती हो ना उतरती नहीं हो। चल मजाक तोड़, बहुत मजाक करने की आदत है। अच्छा सुन, तेरा मेरे लिए ना दूध पत्ती चाय बना ले। ताली चाय मुझे पसंद नहीं है। हाँ अच्छे से बना के भेजना। शाबाश। काश इस वक्त ना मेरे पास जहर होता, सारी की सारी बोतल चाय में डाल के पिला देती। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मानी जान। अम्मा ईद मुबारक। मानी जान ईद मुबारक। मानी जान, ममानी जान कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं? तुझे बड़ी भूख लग रही है आज है? भाई वो बस पता नहीं कहाँ रह गई लड़कियाँ, उसे कहा भी था कि जल्दी से बना लेना शीर खुरमा। अरे थोड़ी देर पहले बना रही थी वो, मैंने तथा इतने मजे तो बनाया। अम्मा तुमने सुबह सुबह चख भी लिया? पुरानी आदत है पप्पो की। जब भी मुर्गी का सालन बनता था तो मुर्गी की टांग गायब होती थी। और टांग कहाँ जाती थी? अरे समझना भाई, पप्पो सालन चेक करती थी। आगे तुम लोग समझदार हो। अच्छा, जब भी हमारे घर पे चिकन बनती थी तो अम्मा कहती थी बेटा आज एक टांग की चिकन बनी है। मेरे से माँ तो तेरा मजाक उड़ा रहा है, शर्म नहीं आती तुझे तल्लू? अम्मा कल्लू क्या हूँ, गोरा चिट्टा हो गया अब तो मैं। ये बात तो है माँ, तुम्हारे जीते जी तुम्हारे जैसा कोई हो भी नहीं सकता। तो भी नहीं सकता तेरा। अच्छा भाई, अब कोई भी अपने दिल में कोई गिले शिकवे ना रखना, क्योंकि जब ईद पे गले मिलते हैं तो सारे गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। हाँ भाभी, छितवे थी तो बात बिल्कुल सही है, पर जो वादा किया है ना वो जरूर याद रखना। अरे हाँ हाँ भाई, याद है याद है। अम्मा कैसे वादे? तुझे बोलना दलूली है, बड़ों के बीच में घुसना, ये बड़ों का मसला है। अम्मा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, जब तो तुम मेरी शादी करवा रही हो। और मेरी तो उम्र भी नहीं हुई है, मुझे बिला वजह फंसवा रही हो। अभी तो मैं बच्चा हूँ। चलो यार तुम लोग बैठो, मैं देखूं फूल क्या कह रही। मैं भी देख के आता हूँ क्या कर रही है। बैठना, हमें पता है कहाँ मुंह लगाएगा आज। पता है बेटा आज ईद है ना? कहाँ जा रहा है? आ रहा हूँ ना आलम। बैठना थोड़ी। अरे मिलनी ना ईदी भाई, आ रहा हूँ। अरे बैठना थोड़ी देर तो बैठ रहा है यार, छोड़ दे, बैठा रहे ना। भाई हट ना भाई। तावला हो रहा है। बस अल्लाह इसी तरह हमारे घर में खुशियाँ बनाए रखे। आमीन। आमीन। सब खुश रह ले। अभी तो मुझे बुरा बोल रहे हैं ना। इंशाल्लाह। भाई करीना, हसीना, शीर खुरमा ले भी आओ। हसीना सिर्फ तुम शीर खुरमा लेके आना। चुप रहो तुम। और हाँ, ये तुम दोनों क्या लड़कों के सामने दंदनाती फिरती हो? अब शादी होने वाली है, मत आया करो उनके सामने। अरे अम्मा पुरानी हो गई ये सब बातें, अब फेसबुक और व्हाट्सएप का दौर है। व्हाट्सएप ही होता है ना। खुशकिस्मत लोग हो यार तुम दोनों, जो एक हो गए।
बहुत कुर्बानी मांगती है ये मोहब्बत। आप परेशान ना हो मालूम भाई, अल्लाह ताला जो करते हैं वो बेहतर होता है। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। हाँ यार, फिर रात का सीन ऑन है ना। देख भाई, पिछली ईद पे बारबेक्यू में गोश्त में मसाला कुछ ठीक नहीं लगा था भाई, मसाला बंस रोड से लगवा ले। अच्छा चल फिर ठीक है, मैं और आलम आ रहे हैं रात को। खुदा हाफिज़। बालम, इतने प्यारे लग रहे थे तुम शलवार कमीज में, क्यों क्यों बदल दिए ईद के कपड़े? मैं कुछ भी पहनूं, मेरी मर्जी। अच्छा सुनो जरा, थोड़ा प्यार से ईद मुबारक तो कह दो, कसम से कान तरस गए सुबह से मेरी सुनने के लिए। ईद मुबारक, बस। ऐसी भी क्या बेरुखी। अच्छा चल, अब ईद मुबारक बोल ही दिया है ना, तो ईदी भी दे दे मुझे। ये बकरा ईद पे कौन सी ईदी होती है? कसम से बिल्कुल फुप्पो लगा है इस वक्त तू मुझे, वैसे ही कंजूस। क्या अब शादी के बाद भी इतनी कंजूसी दिखाएगा? मालम, कहाँ जा रहा है? 2 घड़ी बैठ के बात तो कर ले मुझसे। किस्मत से तो इस घर में अकेले मिलने का मौका मिलता है, वरना तो जलसा आम लगा रहता है। 2 घड़ी बात तो कर लो मुझसे। मुझे तुम्हारे साथ बात करने का कोई शौक नहीं है। कब तक भागोगे मुझसे बालम? आखिर एक दिन तो मेरे पास ही आना है तुम्हें। यार बालम, हमारी ये ईद भी कितनी यादगार हो गई ना। यही है जिंदगी मेरे भाई। काश कि हमारी अम्मा लालची ना होती। अम्मा की इसी हरकतों की वजह से ना अब्बा ने छुटकारा हासिल कर लिया होगा। अब्बा ने भी एक लंबा अरसा गुजारा है अम्मा के साथ। सलाम है अब्बा को। जब हमारी माँ हमारे साथ ऐसा कर सकती है तो सोच अब्बा के साथ क्या क्या करती हूँ। सही कह रहा है भाई। क्या बातें हो रही हैं बे दोनों भाइयों में, हमें भी तो कुछ पता चले। आज एक बहुत बड़ा बम गिरने वाला है अम्मा पे, शायद। अल्लाह खैर करे बेटा, क्या हुआ है? कोई मसला है तो मुझे बताओ तुम लोग। अब खैर तो है बालम। नहीं, सब खैर है, बस आज शायद अम्मा की खैर ना हो। क्यों दिल दहला रहा है मेरा? बता क्या हुआ, जल्दी से बता। ममानी जान, वो अब्बा का फोन आया था, वो हमारी शादी पे पाकिस्तान आ रहे हैं। क्या अब्बा आ रहे हैं? वो भी हमारी नई अम्मा के साथ। अच्छा तो कोई बात नहीं बेटा, अलीमुद्दीन भाई तो चांद तारा को तलाक दे चुके हैं। क्या पता अपने मकान पे कब्जा जमाने आ रहे हो। अरे चांद तारा मर जाएगी लेकिन अपना मकान कभी वापस नहीं करेगी। अब्बा भी खैर किसी से कम नहीं है। दुनिया का 8वां अजूबा का डिक्लेयर होगा ना, तो अब्बा ही होंगे वो। नमाज पढ़ लिया आपने? फूल जी। बहुत प्यारी लग रही है, ऐसे तैयार मत हुआ करो। आपके लिए तो तैयार हुई हूँ। नजर लग जाएगी और देखना सबसे ज्यादा मेरी ही लगेगी। पता है, पहली बार ईद पे मैं इतना ज्यादा तैयार हुई हूँ, और वो भी दिल से। चाहता हूँ, दिल चाहता है दुनिया की तमाम खुशियां लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूं। पता है, मैंने दुआ मांगी है कि आप जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। हो जाएगा। और ये भी देखना, जब मेरे पास दौलत आएगी इन सब लोगों का रवैया बदल जाएगा। अम्मी बहुत याद आ रही हैं, पता नहीं किस हाल में होगी। कुछ नहीं होता उन्हें, बहुत चालाक हैं वो। घाट घाट का पानी पिया है उन्होंने। जैसी भी है,
हैं तो मेरी माँ ही ना। अल्लाह उन्हें हमेशा खुश और सलामत रखे। अच्छा खैर छोड़ो, तुम मेरी बात सुनो, जाके इन सबसे ईद मिल लो, इससे पहले वो हमारे कमरे पे हमला कर दें। आपके लिए नाश्ता भी लाती हूँ। ठीक है। वाह अम्मा वाह, एक अरसे के बाद ऐसी अच्छी लजीज खीर खाने को नसीब हुई है। तेरे लिए तो बनाई भी नहीं है, तुझे तो मना है। हसीना की है, नदीदापन नहीं छोड़ेगी। अम्मा भला इसमें कौन सा नदीदापन देख लिया तुमने? हाँ, इसी को नदीदापन कहते हैं, किसी की चीज पे नजर रखना। वैसे अम्मा एक बात बताऊं, शादियां मोटी लड़कियों की भी हो जाती हैं, और वैसे भी मुफ्त का पैसा या मुफ्त की खीर किसी को भी मिले कभी बुरी नहीं लगती, इसकी हड़प कर लेनी चाहिए। अरे वाह अम्मा, अकेले अकेले खीर खा रहे हो सब, मुझे तो खीर दी नहीं किसी ने। और ये छुपा के कहाँ रखी थी? ये ले। बेटा, माँ कभी भी अपने बच्चों को छोड़ के अपना पेट नहीं भरती है। अम्मा मुझे सब समझ में आ रहा, तू मुझ पे तंज मार रही है ना। खीर तो बड़ी मजे की है, लेकिन बहुत थोड़ी सी है अम्मा। अरे शुक्र अदा कर और खा ले, बड़ी बात है कि ये भी बच गई। हसीना, अल्लाह का शुक्र अदा कर और खा ले, गनीमत है कि ये भी मिल गई है। और हाँ, ये तुम दोनों क्या लड़कों के सामने दंदनाती फिरती हो? अब शादी होने वाली है, मत आया करो उनके सामने। अरे अम्मा पुरानी हो गई ये सब बातें, अब फेसबुक और व्हाट्सएप का दौर है। व्हाट्सएप ही होता है ना। लेकिन हमने तो अपने बड़े बूढ़ों से यही सुना है कि दुल्हा दुल्हन पे बड़ा भारी वक्त होता है ये, पर नूर भी नहीं आता। अम्मा मेरे चेहरे पर पहले ही बहुत नूर टपक रहा है, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि और नूर टपके, इसलिए क्योंकि मेरा होने वाला शौहर बेहोश हो जाएगा। अरे मैं चेहरे के नूर की बात कर रही हूँ मनहूस। अरे आप बस कर दो, अब ये बहस शुरू हो जाएगी वरना। अम्मा वो ना गुड्डू से जरा वो गोटा मंगा दो, मेरे दुपट्टे का ना गोटा कम पड़ गया। अरे गुड्डू से कुछ नहीं होता, मैं ही ला दूंगी। पहले मैं जरा बकरे को चारा डाल दूं। तौबा, ये काम भी गुड्डू से ही कहा था मैंने, लेकिन उससे तो कोई काम होता ही नहीं है। निकल गया मटन गश्त पे, दुनिया जाए भाड़ में, उसे क्या है। अम्मा तुमने ही बिगाड़ा है उसे। अच्छा भाई, तो और नहीं तो क्या, सारा दिन उसके नखरे उठाती रहेंगी और सारी चप्पलें जूते हम लोगों के लिए। वैसे आपा खीर है तो मजे की, लेकिन ईद वाले दिन जो शीर खोरमे का मजा है ना, वो खीर में नहीं आता। चल कोई बहन, कोई मसला नहीं है। अबे क्या हो गया यार, ईद का दिन है, एंजॉय करो, कुछ चिल पिल पार्टी डांस। कैसा एंजॉय है यार, ईद सिर्फ बच्चों के लिए होती है। काश बचपन के दिन दोबारा लौट आए। कसम से यार, क्या दिन थे। मेरा तो दिल करता है मैं दोबारा से बच्चा बन जाऊं और वो सारी हरकतें करूं जो बचपन में करता था। इसी बहाने शादी तो रुक जाएगी हमारी यार। बिल्कुल सही कह रहा है। क्या बिल्कुल सही कह रहा है? तू कौन सा बच्चा है, तेरी तो शादी हो चुकी है अब। क्या इरादा है तुम लोगों का, कहीं बाहर चलें क्या? कोई बार बार नहीं जा रहे, डांस करते हैं हम लोग। देखो एंजॉय भी हो जाएगा, खाना भी हजम हो जाएगा। कैसा? चल भाई फिर हो जाए शुरू, लेकिन एक बात का ख्याल करना, हमारा घर बहुत पुराना है, कहीं छत बहुत ऊपर ही ना आ जाए। चलो डन हो गया, तुम दोनों के बीच में कंपटीशन। आलम पहले तू आ जा। सब मिल के करेंगे। ये चल चल। 1 2 3 म्यूजिक।
अरे बकरा कहाँ गया? यही तो बांधा था। अरे यहाँ भी नहीं है, कोई खोल के ले गया शायद। अरे गुड्डू, आलम, बालम, अरे कहाँ है ये सब के सब? होश ही नहीं है किसी को, बकरा नहीं मिल रहा। गुड्डू, वाह भाई, मजा आ गया। इतने दिनों बाद इतने मजेदार खीर खाने का। भाई हमारे घर में रहोगे तो ऐसी मज़ेदार चीज़ें खाने को मिलती रहेंगी, पर कभी कभी अगर तुम भी कुछ खिला दो तो हम बुरा नहीं मनाएंगे। अपने घर पे इतरा रहा है? नहीं यार, कैसा इतराना, तुम गैर थोड़ी हो। और वैसे भी अब तो तुम्हारे साथ माशाल्लाह डबल डबल रिश्ता होने जा रहा है। रिश्ते हैं जरूर, पर जोड़ गलत है। रिश्ते आसमानों पर तय होते हैं, हम इंसानों के बस में कहाँ। जो जिसके नसीब में होता है ना, वो उसको मिल ही जाता है, इंसान चाहे जो भी कर ले। सही कहा, जैसे मैं और मेरी फूल। खुशकिस्मत लोग हो यार तुम दोनों, जो एक हो गए। बहुत कुर्बानी मांगती है ये मोहब्बत। आप परेशान ना हो बालम भाई, अल्लाह ताला जो करते हैं वो बेहतर होता है। हो सकता है जो कुछ भी हो रहा है वो हम सबके हक में बेहतर हो। फूल, फूल क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? अरे कोई इसे देखो तो सही। फूल तुम ठीक तो हो? फूल तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। तुम्हारी जब भी ऐसी हालत होती है मैं बहुत डर जाता हूँ। मैं ठीक हूँ, आप जैसे प्यार करने वाले मेरे साथ हैं तो मुझे कुछ हो सकता है। बकरा नहीं मिल रहा। बकरा भाग गया। अबे बकरा भाग गया, बकरा भाग गया। बकरा, रुको रुको। गुड्डू तू उस तरफ जा, बालम तू उस तरफ जा, और मैं इस तरफ जाता हूँ। भाग रहा है। थका दिया इस बकरे ने। मेरा सांस भूल गया बकरे के चक्कर में भाई। अबे हर जगह देख लिया। अबे बकरा मोरा, भागा। बकरा, पकड़ पकड़ पकड़। भाग 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 लिया, पकड़ लिया सारे को, भागा। अबे नहीं नहीं, पकड़ लिया बकरा। तुम यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। अच्छा तो एक काम करो, उन्हें हमारे दूसरे वाले घर की चाबी दे दो। कौन था घर? अरे हमारा घर, किराएदार तो चले गए ना, घर खाली है। वो तो मैंने भेज दिया। क्या? अल्लाह, ये बचड़ा कहाँ भाग गया? क्या होगा? अरे वलीमत ऐसा होता, कुर्बानी कैसे होगी उसकी? जब किसी औरत का घर टूटता है तो वो इसी तरह वैसी हो जाती है। इज्जत, और वो भी सास की। क्या हो गया है पुप्पा जान? दुनिया में शायद ही कोई ऐसी बहू हो जो अपनी सास की इज्जत करे। सासों के काम ही ऐसे होते हैं। बकवास मत कर हसीना, तेरी फुफ्फो ने सुन लिया तो तेरे पीछे पड़ जाएगी। डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? हाय क्या बताऊं, किसी के कहने पे डॉक्टर को दिखाने चला गया था। हुआ क्या, वो निकला जानवरों का डॉक्टर, टीका लगाया, उसके बाद से कसाई चल गया हूँ। हाय